आपने बिना ड्राइवर की कार के बारे में सुना होगा। आपने बिना ड्राइवर की पॉड टैक्सी की तस्वीरें देखी होंगी। आपने भविष्य में दौड़ने वाली गाड़ियों का एनिमेशन भी देखा होगा। आज दुनिया के कई मुल्कों में बिना ड्राइवर की कार, पॉड टैक्सी और बसों को लेकर ट्रायल चल रहा है। अब हिंदुस्तान भी तकनीक की रेस में आगे बढ़ चला है। भारत में भी हुनर ने तकनीक की राह पर मिसाल कायम की है। हिंद के होनहारों ने भी ऐसी बस बनाई है जो बिना ड्राइवर के चलेगी। यही नहीं, दुर्घटना होने से पहले इसके कदम भी अपने आप थम जाएंगे। भारत में दुनिया की पहली सोलर पावर से चलने वाली ड्राइवरलेस बस बनाई गई है, जिसकी कीमत लग्जरी कार से काफी कम है। क्या है इस बस की खासियत और क्यों इसे दुनिया में अलग तरह की ड्राइवरलेस बस कहा जा रहा है, ये जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो आज हम आपको देश की पहली ड्राइवरलेस सोलर बस के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये कैसे दुनिया की ड्राइवरलेस कारों और पॉड टैक्सी से अलग है। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दरअसल देश की पहली स्मार्ट बस तैयार की है। ये बस न सिर्फ सोलर पावर्ड है बल्कि ड्राइवरलेस भी है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सड़कों पर भी ऐसी ही चमचमाती और बिना ड्राइवर की बस दौड़ती दिखाई दे सकती है। सेंसर सुरक्षित सफर की गारंटी देगा। रास्ते में किसी तरह की अनहोनी को भांपते ही इसके ब्रेक खुद ब खुद लग जाएंगे। साथ ही ये बस पॉल्यूशन फ्री होगी। आज दुनिया के कई मुल्कों में ड्राइवरलेस बस और कार को लेकर ट्रायल का दौर चल रहा है। हर मुल्क अपने अपने हिसाब से तकनीक का इस्तेमाल कर सफर को सुहाना और सुरक्षित बनाने की कोशिशों में जुटा है। गूगल कार से लेकर चीन और जापान की कंपनियां ड्राइवरलेस मुहिम को अमली जामा पहनाने में जुटी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं भी जाने के लिए आपको हर समय किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पकड़नी हो या फिर कैब बुक करना हो, बस ऐप के जरिए बुक कर ड्राइवरलेस सफर पर निकल जाएंगे। भारत में भी सुनहरे सपने को साकार करने की कोशिशें रंग लाती दिखाई दे रही हैं। पंजाब के एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश की पहली ड्राइवरलेस सोलर बस बनाई है। ये बस सोलर पावर से चलेगी, ड्राइवरलेस रहेगी। इसके अंदर अगर हम एक कोऑर्डिनेट डाल देते हैं कि हमने इस जगह से वहाँ पे पहुँचना है, तो ऑटोमेटिकली ये बस वहाँ ले जाएगी। ऑफ कोर्स उसका जो एनवायरनमेंट है, जो रोड्स है, रोड हैज़ टू बी रियली गुड। अगर रोड्स अच्छी हैं तो ये बस उस तक पहुँचा पाएगी। और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ सेंसर लगे हुए हैं, साइड में भी सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे कि अगर कुछ आगे से कोई रुकावट आ रही है, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स इट और उसको बस को रोक देगी। बस में सौर ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रिक मोटर चलती है और किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। इस बस को प्रोग्राम करने में 12 महीने का समय लगा और इसमें कई स्मार्ट फीचर्स ऐड किए गए हैं। ड्राइवरलेस बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद 15 लोगों को लेकर ये बस 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। बस में जीपीएस और ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया है। सर ये 70 किलोमीटर चल सकती है एक चार्ज में 15 लोगों को लेके, और इसको चार्जिंग में 8 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने के लिए। लेकिन इसमें जो हमने सोलर टेक्नोलॉजी डाली है, ये साथ साथ कार को चार्ज करती जाएगी, तो हमें मुश्किल से ही इसको चार्ज करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी। बस के ऊपर कैमरा लगा है। बस के सामने, पीछे और दोनों साइड में सेंसर लगे हैं। बस के रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो 10 मीटर दूर से बीप सुनाई देने लगेगी और 5 मीटर पहले ब्रेक लग जाएंगे।
दावा किया जा रहा है कि भारतीय छात्रों की ओर से बनाई गई ड्राइवरलेस बस को दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल किया जा सकता है। ये कंट्रोल वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आईपी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो वंस अगर एक बार हमने इसमें कोऑर्डिनेट डाल दिए हैं, सो इट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ड्राइवरलेस बस को बनाने में 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो किसी भी लग्जरी कार से काफी कम है। आज हिंदुस्तान के छात्रों की ये कोशिश भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अलग ही लेवल पर ले जाएगी। टीम न्यूज नेशन। तो हिंदुस्तान का भी कमाल देखने को मिल रहा है ड्राइवरलेस गाड़ी की अगर बात करें। वैसे दुनिया भर की कंपनियां ड्राइवरलेस कार को बनाने और उसका ट्रायल करने में जुटी हैं और चीन में भी इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है। भले ही सुनने में फिल्मी लगे, लेकिन ये हकीकत है। बिना हाथ पैर चलाए दिमागी तरंगों से कार रफ्तार भरने लगे तो हैरान होना लाजमी है, लेकिन चीन ने ये कारनामा कर दिखाया है। चीन की टेक्नोलॉजी लाजवाब है, पूरी दुनिया उसके दमखम से वाकिफ है। उसी चीन ने कार की दुनिया में एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जो किसी सुनहरे ख्वाब से कम नहीं। चीन ने दुनिया की पहली ऐसी कार बनाई है जो इंसानी दिमाग से कंट्रोल होगी, यानी आप जैसा सोचेंगे गाड़ी उसी दिशा में फर्राटे भरेगी। कुछ सालों पहले तक ये भले ही सपने जैसा लग रहा हो, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। कुदरती ताकत को विज्ञान से जोड़कर चीनी इंजीनियरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के ननकाई यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने प्लान तैयार किया है। चाइनीज कार मेकर वॉल मोटर और यूनिवर्सिटी टीम ने इसका डिजाइन तैयार किया। ये कार एक हेडसेट के जरिए कंट्रोल की जा सकेगी। इसमें 16 सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स ब्रेन और कार सिस्टम के बीच एक ब्रिज तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि कार में एक हॉट सीट लगी है, जिस पर बैठे शख्स के दिमाग से निकलने वाली तरंगें सीधे कार प्रोसेसिंग सिस्टम तक चली जाएंगी और इसके बाद गाड़ी ब्रेन से कंट्रोल होकर सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इसमें आपको स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ट्रायल में देखा गया कि कार ब्रेन के जरिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो जाती है। वहीं यूजर के एक इशारे पर यह लॉक या अनलॉक भी हो सकती है। इस पूरे प्रोसेस में हेडसेट में लगे 16 सेंसर्स का रोल सबसे अहम है। सेंसर्स ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल को कैप्चर कर सिस्टम एनालिसिस करेगा। इसके बाद ट्रांसलेट करके ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन में बदलकर कार में लगे प्रोसेसिंग सिस्टम को भेजेगा। सिस्टम को सिग्नल मिलते ही कार चलने लगेगी। आपके इशारे पर कार दौड़ेगी। चीनी टीम की माने तो बहुत जल्द इसका ऑफिशियल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। दिमाग से चलने वाली कार की कामयाबी के पीछे है एक हेडसेट जो आपके लिए स्टीयरिंग का काम करेगा और ये सीधे दिमागी तरंगों को कनेक्ट करेगा। लेकिन दिमागी कसरत के सहारे सफर का असर सेहत पर भारी तो नहीं पड़ेगी, इसको जानना बेहद जरूरी है। दिमाग से चलने वाली कार की थ्योरी नई नहीं है, लंबे समय से इस पर रिसर्च चल रहा है। दुनिया के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इन सब में चीन एक कदम आगे निकल गया। चीन ने एक ऐसी कार का सपना साकार कर दिया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि अभी इस कार को बहुत लंबा सफर तय करना है। खासकर सेहत को लेकर कार बिल्कुल मुफीद है, इस पर क्लियरेंस अभी बाकी है। टीम न्यूज नेशन। गूगल कार ड्राइवरलेस कार के प्रोजेक्ट पर काफी अरसे से काम कर रहा है। ट्रायल के दौरान कुछ हादसे भी है और जो खामियां सामने आए उसे दूर करने की कोशिशें जोर शोर से हो रही है। गूगल की प्लानिंग है कि वो आने वाले दिनों में अपनी ड्राइवरलेस कार को सड़कों पर उतार दे। सर्च इंजन गूगल का अनोखा कारनामा, सड़क पर उतारी बिना ड्राइवर वाली कार। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गूगल ने दिखाई ताकत। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार, या यूं कहें कि बिना ड्राइवर की कार। इंटरनेट की दुनिया की दिग्गज कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे हर कोई हैरान रह गया। साल 2015 में गूगल अपने सुनहरे सफर पर निकला। प्रोजेक्ट को लाने के लिए पिछले कई साल से गूगल के इंजीनियर ऑपरेशन में जुटे थे,
लेकिन वो सपना तब सच हुआ जब गूगल ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कारों की सीरीज ट्रायल के लिए उतारी। सेफ मोड पर गूगल की ड्राइवरलेस कार गूगल शॉफर नाम के सॉफ्टवेयर से चलती है। पहली सीरीज में गूगल ने 3 डिजाइन उतारी। गूगल ने बीते 6 साल में सेल्फ ड्राइविंग कारों को 19 लाख मील चलाकर ट्रायल लिया है। ये कार आने वाले वक्त में एक नया आयाम देगी। पिछली सीट पर बैठा शख्स लैपटॉप पर अपना काम कर सकता है और उसे ये सोचने की जरूरत नहीं कि उसे कब कौन सी दिशा में मुड़ना है। कार सेल्फ ऑटोमेटेड है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ट्रायल शुरू हुआ। गूगल ने अपने हेडक्वार्टर के आसपास की सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों का टेस्ट शुरू किया। गूगल ने एसयूवी के अलावा 2 सीटर कार उतारी है। शहर में 120 किलोमीटर दूर एयरफोर्स के बेस में बने प्राइवेट ट्रैक पर इन कारों का टेस्ट किया गया। कैलिफोर्निया स्टेट ने शर्तों के साथ गूगल को 25 कारें सड़क पर उतारने की मंजूरी दी। ट्रायल के दौरान गूगल को बड़ा झटका तब लगा जब ट्रायल कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे का एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया। कैलिफोर्निया में गूगल की ड्राइवरलेस कार के साथ पहला ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। गूगल कार अचानक रुक गई। पीछे से दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे गूगल कार के अंदर ट्रायल के लिए बैठे लोग जख्मी हो गए। ड्राइवरलेस कार के ट्रायल के लिए गूगल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसमें और भी कई बदलाव और इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार पर गूगल ने बयान जारी किया है। ऐसा इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तकनीक मौजूद है। ऐसी तकनीकी सिस्टम जो स्कैन, सेंस, प्रोसेस और रिएक्ट कर सकता है, और वो भी सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में। ये तकनीक 5 साल पहले मौजूद नहीं थी। कार के नए मॉडल में न तो स्टीयरिंग व्हील है और न ही ब्रेक पैडल। पब्लिक रोड पर ट्रायल के दौरान कार में ड्राइवर रहेंगे। अभी इसे पूरी तरह से एरर फ्री रूप से चलने में थोड़ा समय लगेगा। गूगल ने अब तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई डेडलाइन नहीं दी है और न ही ये तय है कि आम लोग कब इसमें सवारी कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह से गूगल के एजेंडे में ये प्रोजेक्ट ऊपर है, उससे हो सकता है कि गूगल जल्द ही आपके पास ड्राइवरलेस कार ले आए। इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। गाड़ी का मालिक आराम से पीछे के सीट पर बैठकर सफर का मजा ले सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे गूगल की कार ऑपरेट कैसे करती है, क्या टेक्नोलॉजी है इस वंडर कार की, ये जानना भी जरूरी है। गूगल की ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सड़क पर जब कार की लंबी कतार हो, रफ्तार हो और कई उतार चढ़ाव हो, ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि बिना ड्राइवर वाली कार कैसे चलेगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के लिए ट्रैफिक की टेंशन बनी रहती है, तो सेल्फ मोड पर यह कार महज इशारा कैसे समझ लेती है। सेल्फ ड्राइविंग कार रहस्य और रोमांच वाली है। इसमें टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है जो इसे दूसरी कारों से जुदा करती है और अपने आप में इस कार को जादुई बना देती है। गूगल की ऑटो ऑपरेटेड कार के मॉडल से समझाते हैं कि ये कार कैसे काम करती है, कैसे इशारों पर दौड़ने में माहिर है ये कार। गूगल के ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइव कारों में इंजन स्टार्ट करने और बंद करने के 2 अलग अलग बटन लगे होते हैं। इसके अलावा हाई डेफिनेशन वाली जीपीएस लगे होते हैं। कार अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर सेंसर, रडार, लेजर और कैमरा के जरिए डेटा रिसीव करता है। डेटा के जरिए कार टर्न लेती है या स्पीड कम ज्यादा करती है। कार के अंदर बैठने के बाद अपना डेस्टिनेशन टाइप करना होता है। मैप के जरिए रूट तय करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। जीपीएस के जरिए कार मूव करती है। छत पर 360 डिग्री के सेंसर से कार को दिशा की जानकारी मिलती है। गूगल की प्रोटोटाइप कारें लॉन्ग ट्रिप के लिए नहीं है। कार वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करती है जो उसकी छत पर लगा है। रडार सेंसर और लेजर रेंज फाइंडर भी लगे हैं जिससे ट्रैफिक के हर हालात देखे जा सकते हैं। ऑटोनोमस कार पर तेजी से काम कर रही गूगल टैक्सी कारोबार में भी उतरने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए और भी इलेक्ट्रिक कारें प्रोजेक्ट में शामिल की गई हैं। जो कार यूजर्स को मिलेंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। एक बार चार्ज होने के बाद वे 160 किलोमीटर तक का सफर तय कर पाएंगी। गूगल का प्लान है कि कार से स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक पैडल और इमरजेंसी ड्राइवर को हटाने की मंजूरी मिल गई तो इन कारों को 2020 तक रूटीन ट्रैफिक के साथ सड़कों पर चलते देखा जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
दुनिया के कुछ चुनिंदा शहरों में पॉड टैक्सी फर्राटे के साथ अपनी मंजिल की ओर दौड़ लगाती रहती है। 1975 में अमेरिका से शुरू हुई पॉड टैक्सी सर्विस कई मुल्कों में सरपट दौड़ रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब 4 किलोमीटर के रूट पर पॉड टैक्सी शान की सवारी बन चुकी है। इस रूट पर कुल 3 स्टेशन पड़ते हैं जहां ये टैक्सी रुकती है और सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। कुल 21 पॉड टैक्सी फिलहाल हीथ्रो एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल है। पॉड टैक्सी की इस उड़ान के मामले में साउथ कोरिया भी पीछे नहीं है। वहां इसकी शुरुआत देर से हुई, लेकिन 2014 से लोगों की पसंदीदा सवारी बन चुका है। करीब 4.5 किलोमीटर के रूट पर 2 स्टेशन बने हैं और 40 पॉड टैक्सी ऑपरेशनल हैं। ना जाम का झंझट, ना प्रदूषण की समस्या, हर लिहाज से लोगों को लुभाने में कामयाब रही है पॉड टैक्सी। चलिए अब आपको दिखाते हैं आबू धाबी का नजारा। आबू धाबी के मस्जिद में फिलहाल 1.5 किलोमीटर के दायरे में पॉड टैक्सी उड़ान भरती नजर आती हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अबू धाबी में साल 2010 में हुई थी। तब 1.5 किलोमीटर के रूट को बढ़ाने की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन अधिक लागत की वजह से प्रोजेक्ट के विस्तार की योजना मुकम्मल नहीं हो सकी। नीदरलैंड के रिवियम में भी पॉड टैक्सी लोगों के सफर को आसान बनाती नजर आती है। 1.8 किलोमीटर के रूट पर 2 पॉड टैक्सी चलाई जाती हैं। एक टैक्सी में 12 लोगों के बैठने की सुविधा है। रिवियम में पॉड टैक्सी 2005 से ऑपरेशनल है। यूं तो दुनिया के कुछ ही मुल्कों के कुछ ही शहरों में पॉड टैक्सी ने उड़ान भरी है और इसकी वजह है ज्यादा लागत, जिससे कई देश पॉड टैक्सी की खूबियों के बावजूद अपने यहाँ शुरू नहीं कर पाते। जहां तक पॉड टैक्सी की शुरुआत की बात है तो सबसे पहले ये अमेरिका में उड़ान भरती नजर आई। अमेरिका के मार्ग टाउन में पॉड टैक्सी की शुरुआत साल 1975 में हुई। करीब 13 किलोमीटर के रूट पर यहाँ 73 पॉड टैक्सी दौड़ती नजर आती है। एक पॉड टैक्सी में 20 लोगों के बैठने की क्षमता है। जाहिर है दुनिया के कुछ ही मुल्कों में पॉड टैक्सी की सुविधा है और अगर मुमकिन हुआ तो भारत भी पॉड टैक्सी की वर्ल्ड क्लास सुविधा देने में कामयाब होगा और हवाई टैक्सी में लोगों के सफर करने का सपना साकार होगा। टीम न्यूज़ नेशन।